Good morning. I am from Lokmanya Tilak School, students of class 3rd. Let's start chapter number 8 in English. The title of the chapter is A Matter of Common Sense. This story was adapted from the Indian folk tales. Once upon a time, there were four friends in a village. एक बार की बात है, एक विलेज में फोर फ्रेंड्स रहते थे. Three of these Three of these friends were learned in all science. इनमें से तीन ने सब तरीके का ज्ञान सीख लिया था. बट हैड नो कॉमन सेंस. बट उनके पास कॉमन सेंस नहीं था. कॉमन सेंस जो मौके पे बुद्धि वो लगा. द फोर्थ फ्रेंड whose name was सुबुद्धि हैड नॉट स्टडी मच. उसने जो फोर्थ फ्रेंड था जिसका नाम सुबुद्धि था, उसने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था. बट हैड अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस. बस उसके पास कॉमन सेंस बहुत था. ही वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल. वह चुप रहता था लेकिन वो प्रैक्टिकल रहता था. इन द वे ही लाइव्ड हिज लाइफ. ही लिव्ड इट. वो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली रहता था. एंड न्यू व्हाट वाज गुड और व्हाट बैड फॉर हिम. उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उसी पर विश्वास करता था. द थ्री लर्न फ्रेंड, जो तीन सीखे हुए फ्रेंड्स थॉट दैट देयर नॉलेज वुड बी यूजलेस. जो थ्री फ्रेंड्स थे वो सोचते थे कि उनकी नॉलेज जो है वो यूजलेस है. इफ इट डिड नॉट ब्रिंग देम मनी टू फिलफिल देयर नीड्स. जो थ्री फ्रेंड्स थे वो ये सोचते थे कि उसकी बिल्कुल बेकार है अगर वो उससे पैसा नहीं कमा सके. सो दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो उन्होंने डिसाइड किया, आपस में तय किया, टू ट्रेवल मतलब जाने के लिए. कहाँ पे? आउटसाइड द वर्ल्ड, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी जगह जाने का. इन ऑर्डर टू ट्राई देयर लक, अपना भाग्य आजमाने के लिए. बट दे डिड नॉट वांट टू टेक देयर फोर्थ फ्रेंड. पर वो अपने फोर्थ फ्रेंड को अपने अलोंग विद देम, अपने साथ ले जाना नहीं चाहते थे. बिकॉज ही वॉज नॉट लर्न, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं आता था. However, after thinking a lot, किसी तरह बहुत सोचने के बाद, दे एग्री टू टेक हिम, वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए. ठीक है. बिकॉज ही हैड बीन देयर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि वो उनका फ्रेंड था कब से? बचपन से. द फोर फ्रेंड सेट आउट ऑन लॉन्ग जर्नी. जो फोर फ्रेंड थे वो निकल पड़े किस पे? लॉन्ग जर्नी पे. दे विजिटेड मैनी प्लेसेस टू सी. वो लोग कई जगह देखने के लिए चले गए. टू सी इफ देयर नॉलेज वुड हेल्प देम टू अर्न मनी, ताकि उनका वो जो ज्ञान था वो उन्हें पैसा कमाने में मदद कर सके. वन डे ड्यूरिंग देयर जर्नी, एक बार की बात है जब वो अपनी यात्रा कर रहे थे. दे हैड टू क्रॉस अ ह्यूज फॉरेस्ट. वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा. वाइल दे पासिंग थ्रू, जब वो लोग वहां से जा रहे थे द फॉरेस्ट, they saw a of heap bones lying under a tree. एक पेड़ के नीचे बहुत सारी अ, वो पड़ी थी हड्डियां. बोन्स मीन्स हड्डियां. ऑन सीइंग हीप मतलब लॉट्स ऑफ प्लेस, मतलब इतनी ढेर सारी थी कि उसका ऐसे पहाड़ बन गया. वन ऑफ लर्न फ्रेंड, जो सीखा हुआ था, सेट फ्रेंड्स दिस इज a good chance for us to taste
टेस्ट आवर स्किल। हमें अपने आप की अपनी स्किल्स को पहचानने का ये बहुत अच्छा चांस मिला है, अपनी योग्यता को जानने का। आई थिंक दीज बोन्स आर ऑफ सर्टेन एनिमल। ये जो अस्थियां हैं ये किसी खास जानवर की हैं। लेट अस ब्रिंग it to life using the knowledge of वीगेन। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसके द्वारा हम लोग इसमें जान भर सकते हैं। देन द फर्स्ट फ्रेंड सेड, ऑल राइट, आई विल यूज माई स्किल टू पुट ऑल बोन्स टुगेदर इन करेक्ट वे। वो हड्डियां ऐसे ही पड़ी थी तो फर्स्ट फ्रेंड ने क्या कहा कि ठीक है, मैं अपने ज्ञान से ये सारी अस्थियों को सही से लगा सकता हूँ। अभी तो वो ऐसे ही पड़ी है ना, कुछ ऊपर कुछ नीचे, वो उसका करेक्ट फॉर्मेशन क्या है उसमें वो उसको लगा सकता है। ही रिसाइटेड से सम मंत्र, उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, उच्चारण करने शुरू किए। एंड ऑर्डर्ड ऑल द बोन्स टू कम टुगेदर फॉर्मिंग द शेप ऑफ द डेड एनिमल। उसके मंत्र पढ़ने से जितनी अस्थियां थी, जितनी हड्डी थी, वो एक जानवर का रूप उन्होंने ले लिया। When the skeleton, एक skeleton तैयार हो गया, was ready, when the skeleton was ready, जब skeleton तैयार हो गया, the second friend recite other मंत्र, जो second मंत्र है तो उन्होंने और मंत्र ordering flesh and blood to fulfill the skeleton skin to cover it। किस लिए उसने किया? ordering flesh, flesh मतलब मांस, और रक्त भर दिया किसमें? skeleton में, और स्किन दे दी, खाल दे दी कवर करने के लिए। नाउ इट लुक्ड लाइक अ लाइफलेस लायन। अब वो क्या लग रहा था? एक शेर लग रहा था जिसमें की जान नहीं थी। एज द थर्ड लर्नड फ्रेंड स्टूड अप टू यूज स्पेशल स्किल, जो थर्ड था वो फ्रेंड वो खड़ा हुआ, उसने अपनी स्पेशल स्किल यूज की। एंड कंप्लीट द वर्क, और काम खत्म किया। बाय पुटिंग लाइफ, उसमें लाइफ डालकर, इनटू द लाइफलेस बॉडी ऑफ द एनिमल। लाइफलेस मतलब जिसमें जीवन नहीं था, उसमें जीवन डालने के लिए उसने अपना काम शुरू किया। द फोर फ्रेंड शाउटेड, जो चौथा फ्रेंड था वो जोर से चिल्लाने लगा, स्टॉप, रुक जाओ, दिस लुक लाइक द बॉडी ऑफ अ लायन। ये किसकी बॉडी लग रही है? किस एनिमल की? लाइक अ लायन, लायन की बॉडी लग रही है। इफ इट कम्स टू लाइफ इट विल किल अस ऑल। अगर उसमें जीवन वापस आ गया तो वो हम सबको मार देगा। द फ्रेंड हु वाज टू पुट लाइफ इनटू द बॉडी ऑफ द एनिमल, वो फ्रेंड जो लाइफ उसमें डाल रहा था, जीवन डाल रहा था, लाइफ इनटू द बॉडी, उसकी शरीर में, एनिमल में, उसने कहा, यू आर अ फूल, तुम बेवकूफ हो। व्हाट डू यू नो अबाउट दीज थिंग्स, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं पता। डू यू थिंक आई विल लूज दिस ग्रेट चांस टू टेस्ट माई लर्निंग, मेरे पास ये ग्रेट चांस है किसका? अपनी योग्यता को पहचानने का। इट वुड बी बेटर, ये सही होगा, इफ यू कीप योर माउथ शट, ऐसा सही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। विदाउट पेइंग अटेंशन, उसकी बात पे ध्यान देने के बजाय, टू व्हाट द फोर्थ फ्रेंड हैड सेड, फोर्थ फ्रेंड बोला, द लर्न फ्रेंड स्टार्टेड रिसाइटिंग मंथ्स टू बिगिन द एनिमल लाइफ। उसके चौथे की बात सुने बगैर उसमें उसने मंत्र डालने पढ़ने शुरू कर दिए। द फोर्थ फ्रेंड शाउटेड, वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। ही क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो जल्दी से ट्री पर, पास के नियर बाय ट्री, पास के पेड़ पर चढ़ गया। द थ्री लर्न फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, जो तीन फ्रेंड थे वो उसकी फुलिशनेस पर हंस रहे थे। द थर्ड फ्रेंड put the life into the lifeless body of the lion,
जो थर्ड फ्रेंड था उसने क्या किया, लाइफ डाल दी। किस में डाल दी, जो लाइफलेस बॉडी थी किसकी, लायन की थी। एट वंस द लायन जम्प्ड ऑन देम, अचानक से जब उसमें जान आ गई तो लायन पे जंप किया। एंड किल ऑल थ्री लर्न मैन, जो तीनों ने सीखा था, सीखे हुए ज्ञानी बनते थे तीनों दोस्त, उन सबको मार डाला उठ के उसने। भाई वो जानवर था, उसका स्वभाव है, उसने मारना ही था। द फोर्थ फ्रेंड सेफली वेंट बैक टू हिज विलेज, जो फोर्थ फ्रेंड था वो सुरक्षित होके अपने विलेज को, अपने गांव को वापस चला गया। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ध्यान रखो, दैट नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज यूजलेस, बिना बुद्धि के, बिना चतुरता के, कॉमन सेंस उसी समय जो सही लगे उसे करने वाला, उसके बगैर सभी ज्ञान अधूरे हैं। ठीक है। Okay, children, now chapter number 8 has been finished. We will continue the exercises in next video. Read this story and do all new words 2 times. Okay, good day.